नमस्कार दोस्तों, भूगोल 11वीं क्लास जिसका लेसन अपन भारत भौतिक पर्यावरण, जिसके पहले लेसन भारत की स्थिति का जो पार्ट 2 है उसमें आपका स्वागत है। आइए हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो भारत की आपके स्थलीय सीमा, फिर भारत की जलीय या तटीय सीमा, फिर भारत एवं उसके पड़ोसी देश और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं भारत की सीमाएं। अब भारत में दो प्रकार की सीमाएं, एक तो तटीय सीमा और एक स्थलीय सीमा। तो पहले हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। तो देखें, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मैप में देखें आप लोग, यहाँ पर गुजरात से लेकर ये पूरा चक्कर, जम्मू कश्मीर का चक्कर लगाते हुए नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और बांग्लादेश और होते हुए आपके कहाँ तक? वेस्ट बंगाल तक। आपके कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको एक लाइन याद रखनी है, बचपन में MBA किया। देखें, ब, च, प, न और इधर से MBA, इनको अंडरलाइन कर लेना है। क्या मतलब होता है? देखें, ब से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, मतलब भारत के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से देश की लगी हुई है? बांग्लादेश। च से आपको याद रखना है चीन, सेकंड नंबर पर। प से क्या याद हो जाएगा? पाकिस्तान, थर्ड नंबर, जिसकी सीमा भारत के साथ लगी हुई है। चौथा देश कौन सा है? नेपाल, न से नेपाल। पांचवा M से क्या याद रखना? म्यांमार। छठा आपको याद रखना है B से क्या हो जाएगा? भूटान। और A से क्या याद रखना है? अफगानिस्तान। तो ये 7 देश हैं जिनकी सीमाएं अधिक से कम की ओर लगी हुई है। इसके अलावा आपके श्रीलंका और मालदीव भी भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन उनके साथ कौन सी सीमा है? जलीय सीमा है। तो आइए हम बात करते हैं एक एक देश को लेकर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक भारत की सीमा लगी हुई है। कितनी है? 4,096 किलोमीटर। और बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी हुई है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसमें ये याद रखना कि असम की सीमा कितनी बार लगती है? 2 बार लगती है। कैसे? अभी मैप में देखते हैं। देखें, इधर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। फिर देखें आसाम की। अब आसाम की सीमाएं 2 बार, एक बार तो पश्चिम की ओर से और एक बार पूरब की ओर से, मतलब एक मेघालय के दोनों ओर। मेघालय के एक बार पूरब की ओर से लगी हुई है और एक बार पश्चिम की ओर से। तीसरा आपके राज्य आता है मेघालय। चौथा कौन सा है? त्रिपुरा। और पांचवा कौन सा है? मिजोरम, जिसकी सीमा किसके साथ लगी हुई है? भारत के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड नंबर देश आता है हमारा चीन, और उसकी राजधानी क्या नाम क्या है? बीजिंग। उसके साथ कितनी सीमा लगी हुई है? 3,917 किलोमीटर। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इस भाग में हम देखेंगे तो पूरी कौन सी पर्वतश्रेणी है? हिमालय पर्वतश्रेणी, जिसको दर्रों के माध्यम से अपन चीन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, भारत और चीन के बीच की जो रेखा है, उस रेखा को अपन कौन सी रेखा कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और उसका निर्धारण 1914 में मैक-मोहन नामक विद्वान ने किया था। नेक्स्ट तीसरा देश हमारा जो आता है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, जिसके साथ कितनी सीमा लगी हुई है? 3,310 किलोमीटर। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर आपके केंद्र शासित प्रदेश, उसके अलावा पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी सीमाएं आपके पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। देखिए, इधर से आपके हो जाएगा, ऊपर से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया, इधर से हो गया आपके पंजाब, फिर आपके हो गया राजस्थान और फिर गुजरात, जिसकी सीमाएं आपके किसके साथ लगी हुई है? पाकिस्तान की। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, ये उसको अपन कौन सी लाइन कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि इसका निर्धारण किया था रेड क्लिफ महोदय ने किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू
कितना किलोमीटर है? 1752 किलोमीटर। और किसके साथ लगी हुई है सीमा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ नेपाल की सीमाएं लगती हैं। आइए इसको मैप में देख लेते हैं। ये रहा आपके नेपाल, तो इधर से हो जाएगा उत्तराखंड, इधर हो गया उत्तर प्रदेश, इधर से क्या हो गया? बिहार, इधर से आपके पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट यहाँ से इधर की ओर से जुड़ा हुआ जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो पश्चिम बंगाल, और इधर से आपके सिक्किम, जिसकी सीमाएं आपके किसके साथ मिलती है? नेपाल के साथ मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो देश है वो है म्यांमार, जिसकी राजधानी का नाम है नाए प्लीता। और कितना किलोमीटर? 1458 किलोमीटर सीमा है वो आपके इसके साथ लगी हुई है। कौन कौन से राज्यों की? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा इसके साथ लगी हुई है। मैप में देख लें, इधर आता है आपके म्यांमार, ठीक है। तो इधर से शुरू करते हैं अपन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जिसकी सीमाएं आपके किसके साथ लगी हुई है? म्यांमार के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट कंट्री है हमारा भूटान, और उसकी राजधानी का नाम क्या है? थिम्पू, जिसकी सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। मैप में देख लें इसको, ये रहा आपके भूटान, तो इधर हो जाएगा आपके सिक्किम, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो किसका है? पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल। फिर आपके हो जाएगा इधर से असम, और इधर से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमाएं आपके किसके साथ लगी हुई है? भूटान के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 7वां कंट्री है हमारा अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल। और सबसे कम सीमा किससे लगी हुई है? अफ़गानिस्तान से मात्र कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। और वो भी किसके साथ लगी हुई है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ। मैप में देख ले, इधर की ओर ये जो पार्ट दिख रहा है इधर यहाँ पर, तो ये अफ़गानिस्तान हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो ये लाइन है, उस लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं? डूरंड लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कंट्री आता है श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनापुरा, ठीक है। और वह पाक जलडमरू मध्य से आपके किससे अलग है? भारत से। देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट, ये रहा श्रीलंका, इन दोनों के बीच में ये जो जलडमरू मध्य है, ठीक है, जिसको कहते हैं पाक स्टेट, ठीक है। और जलडमरू मध्य क्या है? दो जलीय भागों को जोड़ने वाला जो संकीर्ण जलीय भाग होता है उसको कहते हैं जलडमरू मध्य। तो श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य है? पाक जलडमरू मध्य है। और एक इधर से आपके इधर दक्षिण पश्चिम की ओर आपके एक देश और आता है, जिसका नाम क्या है? मालदीव। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले, ठीक है, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की जलीय सीमाओं की। कौन सी सीमाओं की? जलीय सीमाओं की। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। मैप में देखिए आप लोग, यहाँ से लेकर गुजरात में इस भाग से लेकर अपन चले हैं, ठीक है, तो ये मुख्य भूमि हो गया। तो इस पश्चिम बंगाल तक कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और यदि इस लंबाई के अंदर हम हमारे द्वीप समूह, इधर से आपके अंडमान निकोबार और इधर से आपके जो लक्षद्वीप है, उनकी सीमाओं को भी जोड़ दें, तो भारत की कुल जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। आइए कौन कौन से राज्य आपके तटीय क्षेत्र में स्थित है उसके बारे में देखते हैं। देखिए भारत के कितने राज्य तटीय? 9 राज्य तटीय। कौन कौन से? इधर से हो जाएगा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर इधर से हो जाएगा आपके गोवा, ठीक है, कर्नाटक चौथा और केरला पांचवा। ये भारत के पश्चिमी तटीय राज्य हैं। कौन से? पश्चिमी। और पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं? इधर से देखिए तमिलनाडु, ठीक है, 6 नंबर। इधर से आंध्र प्रदेश 7 नंबर हो जाएगा, उड़ीसा 8 नंबर और वेस्ट बंगाल 9। तो ये भारत के 9 तटीय राज्य हैं। और उसमें देखिए सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है, और गुजरात ये वाला, ठीक है। और सबसे कम तटीय सीमा किसकी है? तो वो किसकी होगी? आपकी गोवा की। मैप में देखिए आप लोग, गोवा की सबसे कम तटीय सीमा किसकी है? गोवा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत एवं पड़ोसी देश। अब इसके संदर्भ में भारत देखिए, भारत
दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है, ठीक है। और दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित और हिंद महासागर के ऊपर स्थित होने के कारण से भारत है वह दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। भारत आपके जो प्रमुख आपके जो एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली है, इधर से आपके कलकत्ता है, मुंबई है और चेन्नई है, ये भारत के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। और दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया को जाने वाले जितने भी आपके वायु मार्ग हैं वो कहाँ से होके जाते हैं? भारत से होके जाते हैं। उसके अलावा भारत हिंद महासागर के ऊपर स्थित है और उसके कारण से भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई भी अधिक है, आपके लगभग कितना किलोमीटर? 6100 किलोमीटर है। और इसलिए भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर आपके बंदरगाह स्थित है। और अगर हम बात करें तो इधर से आपके कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, ठीक है। और इधर से ये कौन सा सागर हो गया? लाल सागर। और दोनों के बीच में कौन सी नहर है? स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो मार्ग है वो भी कहाँ से होकर निकलता है? भारत के पास से होकर निकलता है, हिंद महासागर से होकर निकलता है। इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले जो पश्चिमी यूरोप का जो भी मार्ग हैं वो सभी आपके कहाँ से होके जाते हैं? भारत से होके जाते हैं। इसलिए भारत आपके समुद्री और वायु मार्गों द्वारा आपके पड़ोसी देशों के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। और दक्षिणी एशिया में और भारत है वो एक महत्वपूर्ण स्थिति है वो रखता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत के 5 राज्य हैं वो आंतरिक राज्य हैं, मतलब वह न तो तटीय क्षेत्र में स्थित है और न ही किसी देश के साथ उनकी सीमाएं मिलती है। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा हरियाणा, इधर से हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश के पास छत्तीसगढ़, तीसरा इधर से हो जाएगा आपके झारखंड और इधर से 5वां हो जाएगा तेलंगाना। ये भारत के 5 हैं वो आंतरिक राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? आंतरिक राज्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के 8 राज्यों की सीमाएं हैं वो किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश। मतलब सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन किसकी लगती है? तो इधर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, जिसकी सीमाएं किसके साथ लगी हुई है? उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। और अगर एक केंद्र शासित प्रदेश गिने तो न्यू दिल्ली भी इसमें हो जाएगा। तो कितने राज्य हो जाएंगे? 9 राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कितने राज्यों में स्थित है? 3 राज्यों में। देखें, एक तो ये पांडिचेरी का ये यमन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो पहला राज्य पांडिचेरी स्वयं, ठीक है। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी और कराईकल, ये दोनों जिले कहाँ पर हैं? आपके तमिलनाडु में है। तो दूसरा राज्य हो गया। और चौथा उसका जो जिला है माहे, वो कहाँ पर स्थित है? केरला में स्थित है। कहाँ पर है? केरला में। तो पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो कितने राज्यों में स्थित है? 3 राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात और पश्चिमी बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय और तटीय सीमा दोनों बनाते हैं। इधर से आपके देख ले गुजरात, क्योंकि इधर इसकी सीमा किसके साथ लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। और इधर एक आपके तटीय राज्य भी है, ठीक है। तो गुजरात, और इधर से हो जाएगा मैप में देखिए आप लोग वेस्ट बंगाल। तो इधर से इसकी सीमा किसके साथ लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। और इधर से आपके तटीय क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट आपके कर्क रेखा और भारत की जो प्रामाणिक रेखा है कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। उन दोनों का मध्य बिंदु कौन सा है? सरगुजा, छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ से आपके कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और इधर से निकलती है आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो प्लेस आता है या गांव आता है उसका नाम क्या है? सरगुजा। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर कर्क रेखा और भारत की प्रामाणिक समय रेखा दोनों कटती हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का ये पहला टॉपिक भारत की स्थिति समाप्त होता है। होप आपको पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।